सेकंड गुरुजी। परम मंगलमय, परात्पर, परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, अचिंत्य करुणावत्सल, भक्त वत्सल, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान, प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता, पार्वतीनाथ, प्रथमादि गणों के स्वामी, आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले, विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवादिदेव महादेव, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, दुख स्वप्न विनाशक, पंचाधिश्वर, मंगल करता, आदि अनंत से रहित और आदि योगी, महाकाल महादेव प्रभु शाम सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पराम्बा भगवती शंकर शिव प्राण बल्लभा, माता पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद, भक्तिवृंद, शिव भक्त, आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव सरकार, श्री सीताराम सरकार, श्री बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती जो सभी के हृदय में विराजमान है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये शिव महापुराण जो पापों का नाश करने वाला, जिसका श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस मनुष्य को, इस जीव को परमपिता परमात्मा शाम सदाशिव भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा अमृत स्वरूप, देखिए यही अंतर है अमृत और कथा में, यही अंतर है नेक्टर मतलब अमृत और इस कथा में भगवान की लीलाओं में। क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बस इतना सा है, क्या कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा पांच क्वा मणे महान, कि कहाँ ये कथा और कहाँ ये शिव महापुराण। अरे वो जो स्वर्ग का अमृत है ना, वो तो आपको दीर्घ जीवी बनाता है, आप बहुत समय तक जिएंगे, पर ये जो कथामृत है ना बाबा भोलेनाथ का, ये आपको दिव्य जीवी बनाता है। तो आप कांच, एक कांच के टुकड़े को कोहिनूर हीरे से कंपेयर कीजिए, देखिए कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है, देखिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई 5 साल का बच्चा भी होगा ना, या 60 साल का बुजुर्ग भी होगा, कोई भी होगा, वो कहेगा कोहिनूर ही है। कांच और कोहिनूर में कोई कंपैरिजन कोई हो सकता है कि कौन सा बड़ा क्या कौन सा छोटा? नहीं, क्योंकि बराबरी में होता है ना कि ये बड़ा ये छोटा। अरे शिव महापुराण, ये कथामृत तो यहाँ है और ये अमृत यहाँ है। इसलिए जीवन में अमृत मिले ना मिले, देखिए ब्रह्मा जी किसी को अमृत नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सबसे बड़ा अमृत तो तुम ही लोग के पास है। देवताओं को कथामृत नहीं मिलता, उनको सिर्फ अमृत मिलता है। पर हम मनुष्य, हम तो उनसे भी धन्य है, देवताओं से भी, जिन्हें कथामृत मिल। इसलिए बाबा भोलेनाथ की इन सुंदर सुंदर कथाओं का नित्य प्रति आनंद लेते हुए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। एको जरामरा साध्वै पिबन्नेवामृतं पुमां, शंभु कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। कि ये अमृत समान कथा है। और इस कथा, इस शिव महापुराण के बारे में बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि इसमें 7 संहिता है, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री संहिता, कोटि रुद्री संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायु संहिता। और ये भगवान के परम पद की प्राप्ति करना आने वाली।
अब देखिए, पद मतलब एक होता है पोस्ट, कि उसकी पोजीशन, पर यहाँ पद का मतलब पोजीशन नहीं है कि आप प्रभु के स्वरूप हो जाओगे। और भक्त तो चाहेगा नहीं वो भगवान बन जाए। भक्त नहीं चाहता कि मैं भगवान में जाके मिल जाऊं, भक्त नहीं चाहता। भक्त चाहता है मैं रहूं, मैं यही रहूं, आपकी सेवा करूं, क्योंकि दो में आनंद हो सकता, एक में आनंद हो सकता, वो एक है उसमें आनंद है। पर जब दो होते हैं ना, भक्त और भगवान, राधा और कृष्ण, शक्ति और शिव, तब तब रस होता है। इसलिए तो आनंद रस नहीं होता है, परमानंद होता है, आनंद होता है, ब्रह्मानंद भी होता है, तीन शिखर आनंद के, पर रस नहीं होता है। देर इज ब्लिस इन वन, बट देर इज नो डिवोशन, देर इज नो लव इन वन। प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, तो दो होना। इसलिए भक्त और भगवान है। तो प्रभु को आपसे पैसा रुपया नहीं चाहिए कि आप जाइए और पैसा चढ़ा दीजिए, सोना चढ़ा दीजिए, नहीं। भगवान कहते हैं आप, मैंने तुम्हें क्यों बनाया है, प्रेम के लिए बनाया है ना, तो अपना हृदय दो। इसलिए भक्ति रस होता है, भक्ति रस है, पर आनंद रस किसी ने सुना है? और उसी परमात्मा में ही आनंद है और उसी परमात्मा में ही रस है। इसलिए अगर आपको इस संसार में किसी चीज में आनंद या रस आ रहा है ना, तो वो बाबा भोलेनाथ से होके आ रहा है। जैसे मुझे अगर कोई पिक्चर देखने में मजा आ रहा है, कोई सिनेमा जगत की फिल्म देखने में मजा आ रहा है, तो वो आनंद, वो मजा, वो इन्हीं से होके अगर किसी को आम खाने में आनंद आ रहा है, तो वो आनंद इन्हीं से होके आता है। इसलिए तो उनको सच्चिदानंद रूप आए बोला गया है बाबा भोलेनाथ को, भक्ता अनुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमः। इसलिए आनंद का स्तोत्र ही है। तो अगर हमें भी जीवन में प्रसन्न रहना है, देखिए मनुष्य बहुत दुखी रहता है, ये टेंशन वो टेंशन, डिप्रेशन पे डिप्रेशन। अरे बेटी की शादी कैसे होगी, अरे बेटे को आईएएस की जॉब कैसे मिलेगी, अरे ये समस्या, प्रॉपर्टी की समस्या, ये समस्या वो समस्या। पर भक्त, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा में लगा है, तो इसलिए भक्त टेंशन में अटेंशन नहीं रहता, उसका हृदय बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहता है। शिव पद मतलब भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित रहता है। तो इस कथा का सुनने का सबसे मूल कारण यही है, क्यों सुननी है कथा, कि हमारा हृदय भी बाबा भोलेनाथ के चरणों में लगे। और फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शिव पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सता समर्चं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीश मुखामणाणाम्। कि ये कथा कैसी है, ज्ञानियों के लिए ये ज्ञान का स्तोत्र है, भक्तों के लिए भक्ति का, वैराग्य, जो वैराग्य आश्रम में है, जो विरक्त हैं, उनके वैराग्य का स्तोत्र है, गृहस्थों के लिए ये पूजन का स्वरूप है। ये जो है सब इससे आता है, सब इसी में है, पूरा संसार इसी शिव महापुराण में समाया हुआ है। और ये भगवान शिव की पुराण अनंत आदि काल से चली आ रही है और सभी दुखों का नाश करने वाली। और यहाँ पर श्री सूत जी से शौनक जी कहते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या में ही कथा सारम पुराणा नाम विशेषता। कि हे सूत जी, कैसे संत जन, महात्मा जन, भक्त जन इन काम क्रोध मोह मद मत्सर से बचे रहते हैं, कैसे उनके हृदय पे ये, कैसे इससे बचते हैं, क्या उनके पास ऐसा क्या है, क्योंकि सांसारी व्यक्ति को तो ये तुरंत पकड़ लेते हैं, पर जो संत हैं, भगवत भक्त हैं, उनपे ये काबू क्यों नहीं पा पाते, वो इनसे विरक्त, इनसे दूर कैसे रहते हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलयुग में जो मनुष्य है ना, वो बहुत पापी होने वाले हैं। इसलिए आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो श्री शौनक जी कहते हैं, जीवश्चा सुरतां प्राप्ता
प्रायो गुरु कलाविहा, कि कलयुग के मनुष्य दैत्य स्वभाव के होंगे। तो कुछ बताइए उनके लिए। देखिए संत वही है, संत हृदय नवनीत समा। संत अपने बारे में नहीं पूछते, अपना तो कल्याण करते ही हैं, परंतु सोचते हैं कि किसी और का कैसे कल्याण हो जाए। इसलिए सूत जी से शौनक जी पूछते हैं, तो शौनक जी कहते हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रतिलालसा, अतो विचार सुधिया वच्मि शास्त्र महोत्तमम, कि धन्य है हे ऋषिवर, आप बहुत धन्य है, क्योंकि आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तो मैं ऐसे ही एक पुराण का, मैं ऐसे ही एक साधन का नाम बताता हूँ। उसे सबसे पहले बाबा भोलेनाथ आदि देव महादेव ने शौनक आदि ऋषियों से कहा था, इसलिए इसको शिव महापुराण कहा जाता है। शौनक आदि ऋषियों ने ये वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी ने इसे संक्षेप में लिखा जगत कल्याण के लिए, और इसे शिव महापुराण कहते हैं। तो आप इसका श्रवण कीजिए, क्योंकि इसका जो श्रवण पठन मनन करता है उसे शिव मतलब बाबा भोलेनाथ के चरणों की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसके हृदय से सारे विकार चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहु तबहि। जब जीव मेरे सम्मुख आ जाता है, जब जीव परमात्मा, क्योंकि देख लीजिए बच्चा जो है, माता पिता बच्चे को कितना भी डांटे, पर अगर बच्चा रोते रोते चला जाए, उसको कष्ट हो और वो कहे अच्छा मम्मी नहीं करूंगा अब ऐसा, पिताजी अब ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए, रोते रोते अगर वो उनके हृदय से लग जाए तो माता पिता क्षमा कर देंगे। इसलिए ये तो परम पिता परमेश्वर है, सबके पिता है बाबा भोलेनाथ। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव निवासी, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम उस ईश्वर के अंश मतलब उसके बच्चे हैं। तो अगर हम उसके पास रोते रोते जाएंगे, उससे कहेंगे अब मैं सब छोड़ के आ गया हूँ, अब शरण ले लो, तब वो व्यक्ति सदैव सुखी रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी। उसे भक्ति, क्योंकि जिसके मन में वैराग्य हो, भक्ति हो, फिर उसके साथ कुछ भी हो वो सब प्रभु पे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कहते ना, अब डूबने का क्या खौफ प्रभु, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। तो जब हम आपके हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी। जैसे एक छोटा बच्चा है, 5 महीने का, 6 महीने का, उसे पता नहीं, वो अपने हाथ से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, नहा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर उसकी माँ होती है, जब उसे पता है मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बैठा रह सकता है, तब वो करती है। वैसे ही हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, जो जब हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो वो हमारा परमात्मा हमारे बारे में अवश्य सोचेगा। और परमात्मा तो सदैव हमारे बारे में सोचते हैं। हम ही हैं जो विमुक्त हो जाते हैं परमात्मा से, कहते हैं भगवान नहीं है, शिव नहीं है, कुछ नहीं। अरे एक बात बताइए, अगर बुद्धि दिखे ना तो आप में बुद्धि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। कोई चीज महसूस करने की बात होती है, कुछ फील करने की चीजें होती हैं, क्योंकि गॉड इज लाइक वाईफाई, ही इज अवेलेबल एवरीवेयर, बट यू हैव टू connect with him with the right password, and the password is surrender, the password is devotion, the password is love। क्योंकि परमात्मा वाईफाई की तरह है, वाईफाई लगाते हैं आजकल बहुत लोग अपने घर में, या ऐसे भी जो साइबर सेंटर्स होते हैं, जो भी जगह होते हैं, उसमें हर जगह वाईफाई है, पर आप हर वाईफाई से अपना फोन जोड़ नहीं सकते, उसके आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। इसलिए परमात्मा भी वाईफाई की तरह है हर जगह पूरे विश्व में, पर उसे जोड़ना है तो पासवर्ड पता होना चाहिए। तो पासवर्ड क्या है? भक्ति, प्रेम, स्नेह, समर्पण। ये दे दोगे भगवान को, कुछ और नहीं चाहिए, बस ये दे दो, क्योंकि बाकी सब तो उसी ने दिया। पैसा दोगे तो वो भी उसने दिए। देखो परमात्मा को वो देना चाहिए जो उसने आपको ना दिया। अच्छा ऐसा क्या है जो परमात्मा ने आपको नहीं दिया?
क्योंकि अगर जो उसने दिया है वो दोगे तो वो तो बड़ी गलत बात है। ये बात तो हो गई कि आप अपने एक मित्र की जन्म उत्सव में गए और आप गिफ्ट ले जाना भूल गए, तो आपने क्या किया, उसी के घर से एक पेंटिंग निकाल ली जो उसके घर में लगी थी, उसको थोड़ा रैप वैप करके उसको पकड़ा दिया। अब वो देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि कैसा व्यक्ति है, मेरी चीज मुझे ही दे रहा है। इसलिए हाँ, सारी चीजें परमात्मा ने दी है, तो भगवान कह रहे हैं जो मैंने तुमको ना दिया वो दो। तो क्या परमात्मा ने हमको नहीं दिया? हमारा मन, हमारा यही मन से हम पाप करते हैं, इसी मन से हम पुण्य करते हैं, इसी मन से हम चोरी करते हैं और इसी मन से हम दान करते हैं। तो मन अपने वशीभूत है। तो अगर इसे परमात्मा को दे दोगे तो वो कितना प्रसन्न है और आप पे सदैव कृपा करता रहेगा। और देखिए बाबा भोलेनाथ तो सबसे सजग हैं, सबसे भोले वाले हैं। सही नाम रखा है इनका भोले। इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया। इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले हैं कि एक पत्ता बेलपत्र चढ़ा दो, एक पत्ता बेलपत्र चढ़ाओ, प्रसन्न हो जाओ। अरे भाव से बस एक चढ़ा दो और प्रसन्न होंगे, ऐसे हैं बाबा। गुरु जी आज समय का बहुत कमी है, कल हम इस वक्तव्य को आगे रखेंगे। हम देख रहे हैं समय भी हो रहा है, तो हम कल इस वक्तव्य को पूर्ण करेंगे। हम सोचे थे कि आज देवराज की कथा करेंगे, पर समय बहुत कम है आज। जी राधे राधे। चलिए, शाम सदा शिवाय भगवान की जय। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बोला है, जितना भी आपके पास समय था। बहुत अच्छा आपने बोला। महादेव की कृपा बनी रहे, खूब इसी प्रकार आप मेहनत करती रहें। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। गुरु जी आपका आशीर्वाद है, आपसे जो सीखा है, जो पता चलता है, जो आपकी कथाओं से जो सीखने को मिलता है, उसी से अपनी टूटी फूटी वाणी से जो इतना कुछ बोल लेते हैं, बस आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से जो बोल लेते हैं वही है हमारे पास। और हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई टैलेंट नहीं, बस आपकी कृपा है। बहुत अच्छा, मेहनत करते रहिए। चलिए, कल समय से उपस्थित होइए, समय भी हो चुका है। अभी हमको श्लोक भेजना है भागवत के भी, अभी इसका के भी थोड़ी देर से हम भेज